शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि स्वस्थ होने के लिए औषध ग्रहण किया जाता है, ब्रह्मनिष्ठ साधक औषधि के रूप में आहार ग्रहण करते हैं, इसको कैसे समझे। देखो प्रभु जी, साधन पंचकम नाम का एक स्तोत्र है, शंकराचार्य जी विरचित। नाम पर से ही पता चलता है कि 5 साधन पंचकम, 5 साधन माने साधन का 5 श्लोकों में निर्देश दिया गया है और हर एक श्लोक में 4 चरण है और हर एक चरण में 2 साधन बताए गए हैं। मतलब हुए एक चरण में 8 और 5 में होकर मिलकर बन गए 40 चरण बताए हुए हैं उसमें कि यहाँ से शुरुआत करो और अंतिम चरण पर पहुँचते आपको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के साधन, उस साधन का अनुष्ठान करने से, उसका अमल करने से, उसको व्यवहार में लाने से मनुष्य को ज्ञान होता है। उसमें एक साधन ये कहा है कि ब्रह्मनिष्ठ साधक, ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में जिसकी निष्ठा है। यहाँ पर ये अर्थ है। ब्रह्मनिष्ठ के 2 अर्थ होते हैं। एक तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पूरी लगन है, पूरी निष्ठा है, और दूसरा ब्रह्म प्राप्त हो गया तो उसी में हमारी स्थिति है, ब्रह्म में ही स्थिति है, उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा। तो तत्परता के रूप में और स्थिति के रूप में निष्ठा का प्रयोग होता है। यहाँ कहा ब्रह्मनिष्ठ साधक भोजन को औषध के रूप में ग्रहण करता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संन्यास लेने के बाद उसमें अगला साधन ये भी आया है कि अगर वैराग्य हो जाए तो घर तुरंत छोड़ देना चाहिए, माने कि संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास ले लिया, साधु बन गए, अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये 3 चीज़ें सबसे पहले इफेक्ट करती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब उसमें भी सबसे पहले भूख लगती है तो क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कैसा खाएंगे, कितना खाएंगे, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। तो यहाँ कहा कि भूख एक रोग के समान है, रोग नहीं है, रोग के समान है, और उस रोग की शांति के लिए हमें भोजन करना है औषध के रूप में। जैसे कोई रोग होता है तो बीमार व्यक्ति औषध ग्रहण करता है। जैसे समझो उसको बुखार आया, मलेरिया, तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको पुड़िया देता है या गोली देता है, क्विनाइन देता है। ये क्विनाइन खाकर वो ताव, बुखार उतर सकता है। तो उसी तरह ये भूख लगी है, भूख का रोग लगा है, उसको कैसे उतारे? तो भोजन करके। अरे ये कहने की क्या जरूरत है, ये तो हमें पता ही है, भोजन करके भूख मिटती है। लेकिन इसमें क्या कहा? औषध के रूप में भोजन करना है। अच्छा, आप औषध डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि ये क्विनाइन है, 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, 3 टाइम लेना है, और 3 दिन की गोलियां हैं, मतलब 3 3 9 गोलियां हुई। अब आपने सोचा कि एक एक गोली 3 दिन तक लेना बेटर है, इससे बेहतर है 9 गोली एक साथ ले ली जाए। आप घर जाके पानी के साथ 9 गोली डाल दिया अपने अंदर। खा तो सकते हैं, लेकिन बुखार के बदले आप उतर जाएंगे इस शरीर से। आप मतलब कुछ भी हो सकता है, इतनी साइड इफ़ेक्ट होगी, शायद आप मर भी जा सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का यही है कि औषध प्रमाण के रूप में लिया जाता है, प्रमाण से लिया जाता है। प्रमाण माने मेजरमेंट। डॉक्टर ने जो बताया, जैसे वैद्य के पास गए तो वैद्य ने क्या कहा कि देखो ये 3 पुड़िया आपको मैं देता हूँ,
उसमें जो चूर्ण भरा हुआ है उस चूर्ण को आपको कैसे लेना है समझ लो। सुबह में खाली पेट एक पुड़िया, 1 नंबर वाली। 2 नंबर वाली जो पुड़िया है, इसके ऊपर नंबर लिख दिया है, 2 नंबर वाली पुड़िया है, वो आपको दोपहर भोजन के बाद लेना है। और शाम को जो पुड़िया है वह आपको सोने से पहले भोजन के बाद दूध के साथ लेना है। देख लो, सुबह में खाली पेट पानी, गर्म पानी के साथ, दोपहर सादे पानी के साथ, शाम को दूध के साथ, ऐसा उसने निर्देश दे दिया। उसी हिसाब से हमें दवाई लेनी होती है। तो यहाँ औषध के रूप में भोजन लेने का मतलब यही है कि कैसा लेना है, किस तरह लेना है और कितना लेना है। ये शास्त्र में कहीं अलग जगह पर बताया गया है, गीता जी में भी बताया है। मेद्य होना चाहिए, मतलब भोजन सूक्ष्म हो, थोड़ा हो, बहुत ज़्यादा भोजन न हो। जैसे हम एक साथ सभी पूड़ियाँ सभी गोलियाँ नहीं खाते, उसी तरह अगर स्वाद लगता है तो भी अल्पाहार, अल्पाहार मतलब अल्प भोजन करना चाहिए। अल्प का मतलब क्या करेंगे हम? अल्प का मतलब यही है कि हमारी भूख से थोड़ा कम, 75%, आधा कह लो या आधे से थोड़ा ज़्यादा कह लो, 75। अगर आपकी भूख 4 रोटी की है, आपका खुराक 4 रोटी का है, तो आप 3 खाओ, ये हुआ अल्प। ये जैन धर्म में तो बहुत अच्छे से उसको बताया गया है। उसमें कहा उणोदरी, उदर को उणा रखना है, मतलब ओछा रखना है, खाली रखना है, उस पूरा भर नहीं देना है, उसको कहते हैं उणोदरी। तो इसलिए कहा कि औषध को, भोजन को औषध के रूप में लो, माने अल्प लो, 75% लो, 25% हवा के लिए खाली रखो, इतना लो, अल्प लो। कहाँ से लो? तो कहेंगे कि 5 स्टार होटल से। अरे सन्यासी कहाँ जाएगा 5 स्टार होटल में? होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, ये सब अच्छे खाने के स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ न तो सूची का पालन होता है, न तो सात्विकता का पालन होता है, न तो वहाँ की सब्जियाँ, आटा वगैरह अच्छा होता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन बनेगा। अगर हम कहते हैं हमारा मन बहुत चंचल है, मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन आप खाते क्या हो ये तो सोचो। आप जो खाते हो तो उससे तो ऐसा ही मन बन सकता है। अब तक जो खाया है उसका ऐसा मन बना हुआ है, अब आप अपने भोजन में सुधार कर लो, तो अब के बाद मन में भी सुधार होता जाएगा। आपका भोजन बिल्कुल ही सात्विक होना चाहिए। राजसिक तामसिक पदार्थों को हमें छोड़ना है। तो ये साधक की बात है। तो ऐसा भोजन अगर हम लेंगे तो हमारा मन भी सात्विक बनेगा। अच्छा, अब 2 बातें हैं सात्विकता में कि साधक अगर साधक है तब तो वो अपने आप अपनी कुटिया पर बनाता है, या घर पर है तो घर में बनता है, तो ये सात्विक भोजन, सात्विक आहार तो हो सकता है। लेकिन अगर वह सन्यासी है, यहाँ तो सन्यासी के लिए कहा है ना कि आप दवाई के रूप में भोजन लो, तो वो तो बाहर जाएगा भिक्षा मांगने। आजकल के ज़माने में तो कोई भिक्षा देता भी नहीं, कोई जाता भी नहीं, अपने आप बनता है, या तो आश्रम के किचन में बनता है, अपने आप बनाता है, या किचन में बनता है अपने आश्रम के, तब तो ठीक है, वो सात्विक ही बनेगा। लेकिन अगर भिक्षा मांगने गए तो कहाँ से कैसी भिक्षा मिलेगी? हमें भिक्षा का एक नियम है कि 5 से 7 घर में आप भिक्षा मांग सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकते। अगर एक में ही आपका पूरा भोजन मिल जाता है तो दूसरी जगह नहीं जाना है। अब आप गए, कोई मकान तय करके, चलो ये बड़े नगर सेठ है इसके घर जाएंगे, यहाँ पर तो डेली पकवान बनते हैं, तो ये नहीं करना है। कहीं पर भी अनजान जगह पर जाकर आपको भिक्षा मांगनी। अब आपको पता तो नहीं है ये घर सात्विक है, तामसिक है, कैसा है, तो उसने जो भोजन बनाया है वो तामसिक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, और कल का पड़ा हुआ बासी भी हो सकता है। वही आपको देंगे ना, आपके लिए नया बनाकर थोड़े ही देंगे। तो ऐसा भोजन खाने से तो मन कैसे अच्छा बनेगा? तो उसके लिए भोजन को पवित्र करने की विधि हमारे शास्त्रों में भोजन से पहले की है। प्रसाद अगर हो गया तो प्रसाद में कोई अपवित्रता नहीं होती। देखो, आपने एकादशी का उपवास किया है और गए मंदिर में, और मंदिर में आपको लड्डू का प्रसाद मिला। अब आप सोचेंगे कि हमारा तो उपवास है, अन्न तो खा नहीं सकते, अब ये लड्डू कैसे खाएंगे? हम नहीं खाएंगे, किसी दूसरे को दे देंगे, बच्चों को दे देंगे। तो ये बात गलत है। आपको उस प्रसाद को लेना ही चाहिए,
वह लड्डू नहीं है, वह प्रसाद है। अगर उसको लड्डू मानेंगे तब तो आप भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे, मूर्ति को आप पत्थर ही मानेंगे। क्या पत्थर से आपने प्रसाद लिया है? नहीं, पत्थर की मूर्ति है लेकिन हम उसको भगवान मानकर नमस्कार करते हैं, भगवान मानकर प्रार्थना करते हैं, भगवान मानकर उसके दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान मानकर उसकी आरती होती है और उसी का प्रसाद है। तो वह लड्डू कैसे हो गया? लड्डू नहीं है, वह प्रसाद है, तो वो लेना चाहिए। तो प्रसाद समझकर अगर लिया जाए तो वह वस्तु वह नहीं रहती, वह सात्विक हो जाती है। अच्छा, प्रसाद मान लिया, लेकिन और क्या करना है? उसको अर्पण करके परमात्मा को प्रसाद कब बनता है? जब आप परमात्मा को अर्पण कर दो। परमात्मा को अर्पण करते तब उसको नैवेद्य कहते हैं। अर्पण किया, हो गया, अब आप उसको लो, तब प्रसाद हो जाता है। तो हमारे शास्त्र में कई उपाय बताए हैं, उसमें से जो हम अनुसरण करते हैं, हमारी परंपरा, वह है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। गीता जी का एक श्लोक है, उसमें कहा है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म को अर्पण करके, ब्रह्मार्पण करके फिर उस प्रसाद को आप ग्रहण करोगे। अब भोजन नहीं है, देख लो, अब ये भोजन नहीं है, प्रसाद है। उस प्रसाद को आप अगर ग्रहण करोगे तो मन कैसा बनेगा? प्रसाद का एक अर्थ होता है प्रसन्नता। किसका प्रसाद है? ब्रह्म का, भगवान का प्रसाद है। भगवान की प्रसन्नता अगर आपने खाई है तो आपका मन कैसा बनेगा? प्रसन्न मन। और ऐसा ही तो हम चाहते हैं। दुखी मन कौन चाहता है? प्रसन्न मन चाहता है, खुश मन चाहता है, राजी मन चाहता है, सुखी मन चाहता है, आनंदित मन चाहता है। तो ऐसा करके आप वह सात्विक भोजन लो, अल्पाहार अल्प भोजन लो, आहार अल्प करो और सात्विक भोजन लो। और कहाँ पर लेना है? ऐसी गंदी वंदी जगह पर नहीं, जहाँ साफ सुथरी जगह है वहाँ पर। और अगर हो सके तो एक ही जगह आप जहाँ पर लेते हैं वहीं पर भोजन लो, वहीं आपके सात्विक वाइब्रेशन रहते हैं। अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हो तो आपकी कुर्सी फिक्स होनी चाहिए कि भाई इस जगह पर बैठकर ही हम भोजन करेंगे। अगर आप नीचे बैठकर आसन लगाकर, जमीन पर सीधा नहीं बैठा जा सकता, उसमें आसन लगाना होता है, आसन लगाकर बैठकर पालथी मारकर आप भोजन कर रहे हैं तो एक ही जगह या एक ही आसन का उपयोग करो, अच्छे स्थान का, पवित्र स्थान का। कहीं गटर के किनारे बैठकर आप भोजन करोगे तो उसमें से जो विषाणु जंतु जो आते उड़ उड़ कर उसमें पड़ेंगे, उसमें गिरेंगे, आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, मक्खियाँ बिन बिनाएंगी, इसके ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे। तो जगह भी पवित्र होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं भोजन प्रसाद, इसको कहते हैं प्रसाद। अच्छा, इतनी मात्रा में इस तरह से लेने से वह औषधि का काम करता है। अच्छा, भोजन के बारे में ही क्यों कहा गया? किसी और चीज़ के बारे में क्यों नहीं कहा गया? इसलिए कि हमारी 5 इंद्रियां और एक मन, ये सब इंद्रियों में इसका संयमन करना है ना हमें। सबसे प्रबल अगर कोई इंद्रिय है तो रसनेन्द्रिय है। रसनेन्द्रिय का अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी उपस्थ इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगी। ये 2 इंद्रियां ऐसी है, आज लोग शिष्णोद्धर परायण हो रहे हैं, उसी में परायण है, उधर पूर्ति करना है और काम भोग करना है, बस। तो अगर आपने भोजन में इस तरह का कंट्रोल किया, कम खाया, सात्विक लिया, सही तरीके से बैठकर शांत मन से स्वच्छ जगह पर बैठकर लिया, तो ये औषध का काम करेगा। और साधक के लिए, सन्यासी के लिए एक टाइम भोजन का नियम बना है कि आपको एक टाइम ही भोजन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैठे रहना है, साधना करते हुए, जप करते हुए, ध्यान करते हुए या अध्ययन करते हुए बैठे रहना। बैठे बिठाए लोगों को कितना भोजन चाहिए? क्या मेहनत है? ज़रूरत नहीं है ना, भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। और बिना भूख के अगर पेट में डालोगे तो बीमार हो जाओगे, आपकी साधना डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हो सके तो एक ही बार भोजन करना है। रसन इंद्रियों का संयम माने सभी इंद्रियों का संयम होगा, पहले इसका होगा, क्योंकि यह उसका नेता है सभी इंद्रियों का। वैसे तो मन है, मन में ख्याल आते हैं, लेकिन सबसे पहले भोजन किए बिना हम, इसलिए हमारे यहाँ उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। देख लो, एकादशी का या किसी भी अंगारकी चौथ का, ये सब हमारे यहाँ इतना बड़ा महत्व क्यों है? क्योंकि उपवास सबसे उत्तम तप है।
ये तप माना गया है, और उत्तम तप। पेट खाली रहना चाहिए, भूख थोड़ी लगी रहनी चाहिए, यही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य इसलिए चाहिए क्योंकि शरीर खलु साधनम, शरीर खलु धर्म साधनम। धर्म करने के लिए वास्तविक साधन अगर कोई है, यात्रा अध्यात्म की करने के लिए अगर कोई साधन है तो वह है शरीर। शरीर को स्वस्थ रखना है, उसका हमें अनादर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, उसके बारे में ख्याल नहीं रखना, उसको स्वच्छ नहीं रखना, ये नहीं, उसको संभाल कर रहना है, लेकिन उसकी आवभगत नहीं करनी है। हम तो आजकल शरीर के पीछे ही तो पड़े रहते हैं। तो इसलिए कहा कि भोजन आपको औषध के रूप में करना है। इसका मतलब यही हुआ कि आप अल्प भोजन लो, सात्विक भोजन लो, और सही ढंग से, सही तरीके से, सही जगह बैठकर सही प्रमाण में ये सब लो। तो औषध के रूप में भोजन लेने का मतलब साधकों के लिए तो यही है। हमें लगता है सोनल जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।